सोचिए द काइंड ऑफ टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा की एक प्ली थी जिसमें आपको याद होगा वो इंसिडेंट जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पश्चिम बंगाल में, और कैसे नीचे एक पूरा मॉब, भीड़, डरावनी भीड़, और जो कि महुआ मोइत्रा का क्लेम था, उनका ये आरोप था कि ये सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो कि नीचे से अंडे फेंक रहे थे जब वो होटल में थी और वो ऊपर विंडो से एक वीडियो बना रही थी। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आप तो पॉलिटिशियन हैं तो आपको अंडों से डर क्यों लग रहा है। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो अपने ऊपर गोलियां तक ले लेते थे। वाह, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां देश का सबसे पावरफुल आदमी जो है वो तो सवालों से डर रहा है, वो तो मीम से डर रहा है, वो तो 15-16 साल की लड़की के मुंह से निकले हुए शब्दों से डर रहा है। हाँ, आप यहाँ पे गोलियों की बात कर रहे हो और आप चाहते हैं महुआ मोइत्रा तो पहले गोली ले ले अपने सीने पे, उसके बाद जाके वो लोगों को प्रूव कर पाए कि उनकी जान को खतरा था। मुझे समझ में नहीं आ रही है ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। किसी के ऊपर अंडा फेंकना, क्योंकि अभी वो नीचे से आदमी अंडा ही फेंक सकता है, वो फॉर्म ऑफ वायलेंस है। हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड दैट? और हम उस देश में जीते हैं, हम उस देश में आज के दौर में रह रहे हैं जहां देश का जो प्रधान सेवक है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर रहे हैं, वो तो छोटी छोटी बच्चियों के मुंह से निकली हुई, गुस्से में निकली हुई गालियों से डर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितना विच हंट एक 15-16 साल की बच्ची के लिए पूरे के पूरे तमाम सिस्टम में। आप सोचिए, द पावरफुल, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस कंट्री। इतने पावरफुल होने के बाद पूरी की पूरी जो टीम लगी हुई थी एक 15-16 साल की बच्ची के लिए विच हंट चलाती है। कभी भूलिएगा नहीं इस बात को, विच हंट चलाती है कि उसको उस लेवल तक आना पड़ जाए, ऐसा ह्यूमिलिएट होना पड़ जाए, ऐसे ट्रॉमा के साथ न जाने कितने साल और वो जिए। उसके माता पिता घर से बाहर निकलने से डरे। उसमें तो कोई फिजिकल वायलेंस नहीं था, उसमें गुस्से में निकले हुए कुछ शब्द थे जो आए दिन गली कूचे नुक्कड़ पे पता नहीं कितने आदमी और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने नेता खुद अपने मुंह से वर्षा करते रहते हैं, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की माँ को गाली देते हैं, मादर डैश, बहन डैश, हर तरह के डैश। 15-16 साल की बच्ची से ऐसे डर गए थे। हम उस देश में रहते हैं जिसका सबसे पावरफुल आदमी जो है वो एक 15-16 साल की बच्ची के मुंह से निकले हुए शब्द जो सामने भी नहीं कहे गए थे, जो किसी ने रिकॉर्ड किए थे और वो अपलोड किए, वहां से डर गए। जो मीम्स से डर जाते हैं, जो इस चीज को इतनी बड़ी चीज बनाते हैं कि प्रोटेस्ट में यूज किए गए जितने भी रील्स उनके खिलाफ थी, उनके खिलाफ बने हुए मीम्स, उनको तड़ातड़ डिलीट करवाने पर पूरी की पूरी टीम लगी हो। वो महुआ मोइत्रा को ये कह रहे हैं कि तुम वहां पॉलिटिशियन हो तो अंडे पड़ रहे हैं तो उसमें किस बात का डर है? मतलब क्या पढ़ने चाहिए? मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्या पड़ेगा महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आपको एक्चुअल में ये फील कराएगा यस नाउ दिस इज सीरियस और ये एक फिजिकल वायलेंस है? अभी तो वो ऊपर थी। कोई भी शख्स जब उस तस्वीर को देखेगा, उस पूरी भीड़ को देखेगा, और हमने देखा भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सरकार में वहां पर आई, अभिषेक बैनर्जी के साथ क्या हुआ था भूल गए? किस तरह से मुंह पर, वो तो उन्होंने वो एक हेलमेट पहना हुआ था, किस तरह से मुंह पर पत्थर फेंका गया था। और ये प्ली किस लिए थी? ये प्ली इसलिए थी कि शी वांटेड अ वर्चुअल अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने बोला कि नहीं, और उसमें ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि अंडों से क्यों डर लगता है आपको। वाह, तो इसका मतलब अगर आप ये प्रेसिडेंट देते हैं तो पॉलिटिशियन तो भैया देश के प्रधानमंत्री भी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। फिर जनता यही बोलेगी कि अच्छा, जब महुआ मोइत्रा एक पॉलिटिशियन है और उनके ऊपर अंडे फेंके जा सकते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलता है, तो फिर तो देश का कोई भी नेता, किसी भी पद पर बैठा हुआ बड़े से बड़ा, पावरफुल से पावरफुल आदमी तो नेता है। तो अंडों का इस्तेमाल तो किसी पर भी किया जा सकता। आप ये एक प्रेसिडेंट दे रहे हैं, ये अंडों का इस्तेमाल अब किसी के ऊपर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए किया जाए, उसको आप, और वो भी विरोध नहीं है, वो कंप्लीटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, उसको आप अगर ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड दैट वेयर इट इज गोइंग टू गो? और जहां मुंह से निकले हुए शब्द, वर्बल अब्यूजेस,
से डर जाता है आदमी, सबसे पावरफुल आदमी, द वन हु हैज एवरीथिंग इन दिस कंट्री, द मोस्ट पावर, even that person gets scared of verbal abuses from a 15 to 16 year old girl, जिसने कुछ पत्थर भी नहीं फेंके, जिसने कुछ अंडे भी नहीं फेंके, जिसने कोई फिजिकल वायलेंस नहीं किया। और महुआ मोइत्रा वहां से अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे उतर के आती तो किस लेवल का उनके ऊपर अटैक हो सकता था, ये तो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता ना। वी कैन ओनली गो बाय द रिकॉर्ड्स, वट एवर वी हैव इन पब्लिक डोमेन, एंड वी ऑलरेडी सीन अभिषेक बैनर्जी के साथ क्या किया गया था। आपको लग रहा है कि वो भीड़ उनको महिला होने के नाम पे या नेता होने के नाम पे छोड़ने वाली थी? मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की बात अगर आप किसी के लिए भी कर रहे हैं, किसी भी लीडर के लिए, आई रियली वांट टू से दैट इट मे जस्ट go against any political leader from any party, and which is very worrying. ये मुझे ऐसा लग रहा है, इसको जैसे मैंने मतलब ये ट्रेंड कर रही है खबर, ये जैसे पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको जो भी अपना रूलिंग देना है उसमें जब आप इस तरह की बात कह रहे हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होने वाले हैं कि सिर्फ ये थोड़ी देर की ट्रोलिंग या मजे लेने के लिए, अब दिख ही रहा है राइट विंग पूरा भारतीय जनता पार्टी, जितने लोगों ने ये सब चीजें की ना, अब वो और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा उससे। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूँ, जिस तरह से आप लोगों के शुरू किए गए पूरे आईटी सेल के कॉन्सेप्ट, लोगों को गाली गलौज देने के कॉन्सेप्ट, क्लिप एडिट करके तोड़ मरोड़ कर कुछ भी दिखाने का कॉन्सेप्ट जो आपने शुरू किया, आज आप ही के ऊपर बैकफायर कर रहा है ना। जितना आप लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस लोकतंत्र में, उतना ही लोगों की दबी हुई जो आवाज है वो इस तरह से गुस्से के साथ हमें निकलती हुई नजर आई ना जंतर मंतर पे, आई कि नहीं है? इट इज ऑल बैकफायरिंग। सो एनीथिंग दैट आप एक पॉलिटिकल उसमें करेंगे, पॉलिटिकली मोटिवेट होकर जब आप किसी भी और लीडर्स के साथ ये सब चीजें करेंगे, इट मे जस्ट बैकफायर। तो मुझे लगता है कि ये collectively everyone should worry about this, not only just one political party if it's in opposition, but even the ruling parties, Bharatiya Janata Party, they should also worry. Change is the only constant and nothing is permanent. आज आप सत्ता में हैं, एक समय था जब आप सत्ता में नहीं थे, जो सत्ता में थे आज वो बाहर हैं, पर वो दोबारा नहीं आएंगे या कोई और नहीं आएगा और आप दोबारा कहीं सत्ता से बाहर निकल के ऑपोजिशन में नहीं होंगे, ये हो ही नहीं सकता। कब होगा? जब होगा, समय के साथ होता ही है। like I'm telling you, change is the only constant and nothing is permanent. Such things will only backfire and go against you. और आज आप जिस चीज को बढ़ावा देंगे वो ले दे के आपके ऊपर ही वापस आएगी। तो I have little reservations with this statement. I think this statement, it is just going to go in a very wrong direction. ये ठीक नहीं है। और ये वो भी ऐसे समय में जब जहां द मोस्ट पावरफुल इन दिस कंट्री इज ऑल्सो गेटिंग स्कैर्ड ऑफ ओनली मीम्स विच आर द मोस्ट हार्मलेस बेसिकली, विच इज नॉट इवन अटैकिंग यू फिजिकली। तो जो फिजिकल वायलेंस हो रहा है वो कैसे ठीक है फिर? बताइए ना। रूल फॉर वन कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम रूल फॉर अनदर। इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट? वी आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट, मेरी आपसे यही उम्मीद सिर्फ मेरी नहीं है, आई थिंक देश की पूरी जनता की होगी